प्रिय मित्रों, आज हम आज एक ऐसे कुंडली के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसका वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब है। इस बात की जांच करने के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। इस कुंडली में सप्तम भाव में गुरु और केतु है, जो कि मोक्ष योग बना रहा है। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जो गुरु है वह किस भाव का स्वामी है। मकर लग्न की कुंडली में गुरु तीसरे भाव एवं द्वादश भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है, जो कि पंचम भाव में स्थित है मंगल के साथ। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। तो प्रथम दृष्टि तो यह कुंडली बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि सप्तम भाव में दो ग्रह हों तो ऐसे जातक और गुरु केतु के जैसे योग तो मोक्ष योग बनता है, तो इन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति प्राप्त होती है। तो पहला तो ये यह करेगा कि वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस देगा, जिससे पत्नी से अलग होने का चांस बनेगा। तो यह इसने किया, इसने इसे पहली पत्नी जो है उसका इसने त्याग कर दिया। और इसी को देखेंगे तो शुक्र नीच का होकर भाग्य भाव में है, सूर्य भी है यहाँ पर और बुध भी है। यहाँ उतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं आ रहा है कि इसका वैवाहिक जीवन क्यों ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि शुक्र के कारण बोल देंगे कि पत्नी का कारक होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आया। लेकिन इसी बात को हम केपी कुंडली में जाकर देखते हैं तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसे एक अच्छी पत्नी मिली, लेकिन इसने अपनी पत्नी का कदर नहीं जाना। गुरु यहाँ द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में शनि राहु जैसे ग्रह हैं, तो गुरु के अंदर शनि और राहु के गुण भी आ गए। और मंगल चतुर्थ भाव में है, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी गुरु पर है। और भाव बल में सप्तम भाव तो 12 पॉइंट लेकर सबसे कमज़ोर है। तो यहाँ जब गुरु जब सप्तम भाव में आया तो द्वादश भाव के भाव लेकर शनि राहु के साथ, तो इसने इसका किसी और जगह अफेयर करा दिया। और उस प्रेमिका की वजह से कहना चाहिए कि इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। और इसी बात को देखेंगे कि क्यों इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जिस बातों पे देखते हैं तो पत्नी का कारक जो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा बनता है, जो पंचम भाव में है। और पंचम भाव में चंद्रमा वृषभ राशि में है, और यह मंगल और केतु जैसे पापी ग्रह के साथ है, जो कि पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहा है। और दूसरे पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस कुंडली केपी कुंडली में अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ अस्त होकर। तो इसने यह कह दिया कि इसकी पत्नी जो प्रेमिका थी अत्यंत चालाक थी, और चालाकी से इसने इसके वह पहले से विवाहित थी इसकी प्रेमिका, लेकिन इसको बताया कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया हूँ और उसके साथ नहीं रहती, ऐसे करके। और इसके साथ इसका संबंध बन गया और इसने बड़ी चालाकी से इसकी पहली पत्नी को निकाल दिया। गलती इसी का है, क्योंकि इसने अपनी पहली पत्नी का कदर नहीं किया और किसी दूसरी महिला के चक्कर में फंस गया। तो इसने जब अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उस दूसरी महिला को विवाह करके लाया, तो दूसरे विवाह हम द्वादश भाव से भी देखते हैं, क्योंकि तलाक हुआ है इस कारण से। अगर मृत्यु हो जाती पत्नी की तो हम उस कंडीशन में नवम भाव से देखते हैं, लेकिन यहाँ हम द्वादश भाव से देखेंगे दूसरी पत्नी को। तो दूसरी पत्नी के स्थान पर शनि राहु है। जैसे ही इसकी दूसरी प्रेमिका इसके साथ विवाह करके आई, इसके जीवन में भूचाल आ गया और प्रतिदिन इसको मानसिक कष्ट देती है। तो
यह इसका जीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है और कई प्रकार के जातक दुर्गुणों में भी फंसा हुआ है। और इसके लिए देखेंगे कि गलत मार्ग में का अगर हम देखें तो इसमें जो दसम भाव लग्न का स्वामी है, द्वादश भाव में है शनि और राहु के साथ। तो द्वादश भाव क्या है, एक्स्ट्रा फेयर तो देता ही, साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा भी दे देता है। तो यह जातक थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है और पत्नी के भी चक्कर में पीड़ित है। तो इस प्रकार का इसका कुंडली का विश्लेषण है जो कहना चाहिए कि इस निकल के आता है। और कर्म दोष इतना है कि इसने कई एस्ट्रोलॉजरों को कुंडली दिखा दिया, लेकिन इसे अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। और राहत तभी मिलेगा जब यह प्रायश्चित करेगा और उपाय करेगा और तौबा करेगा कि फिर से किसी दूसरी महिला के चक्कर में ना फंसे, और अपने चरित्र को शुद्धता करेगा। और जब पुण्य की मात्रा बढ़ जाएगी इसके जीवन में, क्योंकि दृढ़ कर्म दोष लगा हुआ है इसको, तभी इसको राहत मिलेगा। नहीं तो यह कितना ही किसी एस्ट्रोलॉजर के आगे पीछे चक्कर काट ले, शांति मिलने वाला नहीं इसके जीवन में।